दोस्तों साइड में आपको जो डैशबोर्ड रिपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस का यहाँ पे डैशबोर्ड रिपोर्ट है। और स्क्रीन पे आपको जो डॉलर दिखाई दे रहे हैं ना, ये यूएस डॉलर है। $3,430 बने हुए। यदि हमें इसे आईएनआर में कन्वर्ट करना है तो एवरेज 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आईएनआर में दोस्तों 3,50,000 रुपीज़ के 3,15,000 रुपीज़ के आसपास बन रहा है। कितने ऑर्डर के साथ बना हुआ अमाउंट है दोस्तों, ऑर्डर आपको स्क्रीन पे नहीं दिखा रहे होंगे तो मैं ऑर्डर बता देता हूँ। ये 260 ऑर्डर के साथ बना हुआ अमाउंट है जो आप रिपोर्ट देख रहे हो। ये मंथली रिपोर्ट है। नीचे आपके साथ रिवील कर देता हूँ। एनिमल नेचर एंड वाइल्ड लाइफ नीच पे काम किया जा रहा है। तो एनिमल नेचर एंड वाइल्ड लाइफ बड़ी नीच है। टॉप कंट्री जहाँ से सेल्स जनरेट हो रहे हैं मल्टीपल कंट्रीज है। नंबर 1 यूएस है, नंबर 2 यूके है, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया है और नंबर 4 यहाँ पे स्पेन है। जैसे बिगिनर के तौर पे, इसीलिए दोस्तों यदि आपको ऑनलाइन में कुछ बेस्ट शुरू करना है ना, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस ही बेस्ट है। क्योंकि बिगिनर के तौर पे आपकी अर्निंग एक्सपेक्टेशन यहाँ पे $100 से लेकर $1,000 के आसपास रहती है। तो बिगिनर के तौर पे 100 to 1000 USD मंथली बात करूँगा मैं। तो आप 10% अर्नर में यदि आप आते हो ना, तो आप 10,000 USD के आसपास पहुँच सकते हो। और 1% जो अर्नर होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में, दे आर टचिंग अ बेंचमार्क ऑफ $1 million पर ईयर। इसीलिए दोस्तों हमने ना यहाँ पे रीओपन किया हुआ है हमारा डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस का 1-on-1 टीचिंग। और आपने जो ये अकाउंट देखा, ये एक अकाउंट है। ऐसे आप मल्टीपल अकाउंट बना सकते हो। तो हमारे मल्टीपल अकाउंट चलते हैं। जो हमारे पुराने व्यूअर है वो जानते हैं कि आज मैं पर्सनली इंटरनेट बिजनेस में मोर देन 6 to 7 ईयर का टाइम पीरियड दे चुका हूँ। और डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में दोस्तों आपकी एक प्रोडक्ट नहीं होगी, आपकी hundreds of प्रोडक्ट होगी यहाँ पे। तो उनका टोटल जो कंबाइंड सेल होगा वो एब्सोल्युटली बढ़िया रहेगा। अब आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यदि कुछ वैल्यूएबल है ना दोस्तों, तो है स्पीड। कुछ भी काम करना है तो स्पीड से करना है, फास्ट आपको यहाँ पे काम शुरू करना होता है। तो इसीलिए जो हमने डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस का यहाँ पे 1-on-1 टीचिंग शुरू किया है ना, मैं 48 आवर में यहाँ पे आपको कंप्लीट डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस सिखा दूंगा। तो 48 आवर में यहाँ पे आपका काम शुरू हो जाएगा। स्क्रीन पे जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है ना, ये हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर है। तो ये जो टीम का व्हाट्सएप नंबर है, इनके थ्रू आपको मैसेज कर देना है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग। आपको एडवांस में बुकिंग कराना होगा क्योंकि मैं 1-on-1 टीचिंग दे रहा हूँ तो मैं एक टाइम पे एक ही स्टूडेंट पे फोकस दूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये रिजल्ट ओरिएंटेड 1-on-1 टीचिंग है। तो जो मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा, जो मैं आपको माइंडसेट दूंगा, फॉलो करते हो, एब्सोल्युटली यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। एडवांस बुकिंग आपको इसीलिए करना जरूरी है क्योंकि लिमिटेशन है। एक टाइम पे एक ही स्टूडेंट को मैं अलाउ कर रहा हूँ अपना यहाँ पे फ्री टाइम निकाल के। एब्सोल्युटली ये पेड 1-on-1 टीचिंग यहाँ पे रहने वाला है क्योंकि मैं आपको कंप्लीट डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस सिखाऊंगा। साथ ही साथ आपको जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वो भी देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर का सपोर्ट मिल जाएगा। तो आपको जो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर का सपोर्ट मिलेगा, इनके थ्रू आप लाइफ टाइम के लिए कभी भी डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस रिगार्डिंग कहीं पे कुछ आपको डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, बिजनेस को स्केल करना नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पे फंसते हो, एनीथिंग यू कैन मैसेज मी एट एनी टाइम। दिस इज द प्योर टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप। यहाँ पे मेरा कोई ये मोटिव नहीं होगा कि मैं फिर आपको बाद में कोई बड़ी प्रोडक्ट अपसेल करूँ, कोई बड़ा कोचिंग अपसेल करूँ। इसलिए मैंने कहा कि ये प्योर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है। तो वन टाइम जो फीस है वो इसीलिए है क्योंकि जो हम टाइम दे रहे हैं, जो हम एफर्ट दे रहे हैं, इनके बदले में यहाँ पे हम अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। हमारा टेक पे भी खर्चा होता है, टीम में भी खर्चा होता है, और भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं जो हिडन एक्सपेंसेस होते हैं, जो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हिडन एक्सपेंसेस के लिए हमें यहाँ पे कह लीजिए फीस की रिक्वायरमेंट रहती है, ताकि हम जो सिखाने का काम कर रहे हैं कम से कम वो प्रॉफिटेबल हो पाए और हमारे लिए वैल्यू फॉर दी टाइम हो पाए। और हम आपसे पैसा चार्ज कर रहे हैं तो जेन्युइनली आपको कुछ बेनिफिट हो पाए, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। तो एडवांस बुकिंग यहाँ पे एब्सोल्युटली आपको कराना पड़ेगा। अब मैं 2-3 चीज़ दोस्तों आपको बता रहा हूँ। यदि आप ऑनलाइन में कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हो ना, तो इसको आपको ध्यान में रखनी है। और मैं ये इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखिए दोस्तों, लाइफ में ना दिस इज द कंपलसरी, पैसा बनाना कंपलसरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ये कह दो कि मुझे पैसा नहीं बनाना है, क्योंकि आज के टाइम पे दोस्तों एट एवरी मोमेंट यू नीड मनी। घर से बाहर आप पैर रखोगे तो हर एक जगह पे, हर एक स्टेप पे आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको कहीं ना कहीं से तो पैसा बनाना ही होगा, कोई ना कोई तो आपको काम करना ही होगा, कोई ना कोई तो जॉब आपको करनी होगी। अब ज़्यादातर लोग दोस्तों भारत में ना बस यहाँ तक ही सोच पाते हैं कि यार मुझे कहीं से ना एक ऐसी जॉब मिल जाए कि मैं महीने का 50,000 1 लाख कमा लूँ और मेरी फिर लाइफ सेट है, क्योंकि उनको फिर बाद की गेम के बारे में पता नहीं है। अब रियलिटी दोस्तों ये है कि आज के टाइम पे किसी भी पर्सन को यदि 1 लाख महीने की भी जॉब मिलती है ना, तो वो ऐसे टायर 1 सिटी में मिलेगी ना जहाँ पे रेंट होगा 30,000 40,000 इवन 50,000, जहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए, ट्रैवल का खर्चा ज़्यादा होगा,
और यदि वो अपना खुद का हाउस भी लेना चाहेगा ना, तो टायर 1 सिटीज़ में वैसे भी पोल्यूशन है, वैसे भी ट्रैफिक की समस्या है और भी समस्या है, और अपना एक हाउस लेने के लिए ना करोड़ों का यहाँ पे उनको सेविंग चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। तो इस रीज़न से ना दोस्तों आज के टाइम पे आप कोई भी काम ऑलरेडी कर रहे हो या फिर शुरू करना चाहते हो, तो हमेशा ये फोकस रखो कि क्या कोई ऐसा काम मैं कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे लोकेशन फ्रीडम मिले, कि आप कहीं पर भी बैठ के काम कर पाओ। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग की बिजनेस की दोस्तों सबसे मज़ेदार बात ये है कि आपको लोकेशन फ्रीडम है। हम यूएस से ही पैसा बना रहे हैं, लेकिन हम बैठे हुए हो सकते हैं टायर 3 सिटी में। आज दोस्तों मैं पर्सनली टायर 1 सिटी में नहीं बैठा हूँ, मैं घूमने के लिए जाता हूँ टायर 1 सिटी में, लेकिन मैं छोटे टाउन में बैठा हुआ हूँ, स्मॉल टाउन में बैठा हुआ हूँ। और भारत से भी दोस्तों जितने लोग डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में बड़ा पैसा बना रहे हैं ना, या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो भी लोग बड़ा पैसा बना रहे हैं, वो अपना लोकेशन फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। वो अपने खास करके होम टाउन में बैठे हुए, जहाँ पे दोस्तों मेरी स्कूलिंग हुई है, स्कूल हुआ, जहाँ पे मैं पढ़ाई करके बड़ा हुआ हूँ, तो एक अटैचमेंट होता है जो होम टाउन के साथ। तो ये सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप यदि कमाई कर रहे हो, लेकिन वो कमाई के बदले में एक ऐसे शहर में हो जहाँ पे महंगाई ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है और भी समस्याएं, कुछ बच नहीं रहा है, तो इसका ये मतलब है कि फ्यूचर ब्राइट नहीं है। जबकि यदि आप कमाई दोस्तों 1 लाख महीने ही कर रहे हो, लेकिन यदि आप भारत के स्मॉल टाउन में चले जाओगे ना, तो महीने का आपका 20,000 में सब कुछ आ जाएगा। तो आपकी सेविंग 80,000 की हो रही है, 80,000 की सेविंग हो रही है, और वहाँ पे स्मॉल टाउन में पॉल्यूशन भी ज़्यादा नहीं होगा, फ्रीडम भी होगी और भी आपके पास सेविंग है, तो वहाँ पे बजट में आपका हाउस भी मिल जाएगा। ये मैं आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग की बात कर रहा हूँ। तो लोकेशन फ्रीडम वाला ये काम है। सेकंड है टाइम फ्रीडम। देखिए दोस्तों लॉन्ग टर्म में ना बहुत सारे लोग ना साल की 30 लाख रुपीज़, 40 लाख रुपीज़, इवन 50 लाख रुपीज़ की जॉब भी क्विट कर देते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद ना वो जो कमाई कर रहे हैं ना, कि साल का 20, 30, 40, 50 लाख भी कमा रहे हैं ना, तो वो शेड्यूल इतना यहाँ पे ना बेड होता है वो पर्सन के लिए, क्योंकि कहीं कहीं 2 शिफ्ट में काम रहता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जिनकी डिफरेंट जॉब लगी हुई है, तो मुझे पता है कि उनका शेड्यूल किस हिसाब से बिगड़ा हुआ है, क्योंकि कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। वो शिफ्ट पे जा रहे हैं तो डिफरेंट टाइप पे शिफ्ट हो रही है, जब जा रहे हैं तब ट्रैफिक आ रहा है। तो बहुत सारे मेरे ऐसे भी फ्रेंड है जिन्होंने इवन 30 लाख रुपीज़ पर ईयर की जॉब छोड़ी हुई है, कम कमाई में स्मॉल टाउन में रह रहे हैं, बिकॉज ऑफ दी दैट शेड्यूल। क्योंकि उनको 1 साल 2 साल में पता लग गया कि मेरा एक शेड्यूल, मेरा जो डेली रूटीन है ना, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा डेली कोई फिक्स रूटीन नहीं है, मेरे पास यदि टाइम फ्रीडम नहीं है ना, तो इसका ये मतलब है कि लॉन्ग टर्म में हेल्थ पे सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तो टाइम फ्रीडम आपको एब्सोल्युटली डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में दोस्तों मिलता है। ये सेकंड सबसे बड़ा एडवांटेज है। थर्ड दोस्तों जो मैं आपको एडवांटेज बता रहा हूँ ना, वो ध्यान से समझिए। आप अभी बिगिनर हो गए तो आपको इतना इंडस्ट्री का पावर नहीं पता होता है, लेकिन क्या है कि इन रियलिटी दोस्तों इट्स नॉट अबाउट हार्डवर्क। लाइफ में सफल होना है ना, तो सिर्फ हार्डवर्क पे वो चीज़ नहीं होती है, इट्स अबाउट नेचर ऑफ द बिजनेस। ये फर्स्ट स्टेप है कि आप कौन सा काम कर रहे हो। यदि आप मजदूरी का काम कर रहे हो ना, एज ऑफ एग्जांपल, तो मेहनत सबसे ज़्यादा है, तो पैसा उन्हें ज़्यादा क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो नेचर ऑफ द बिजनेस ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस से पैसा बड़ा बन पाए। डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा, वापस कह रहा हूँ कि आप जो प्रोडक्ट हो वो पोटेंशियल रखते हो कि आप पूरी दुनिया में बेच पाओ, और एक ही बार आप प्रोडक्ट क्रिएट करते हो और आप पूरी दुनिया में बेच सकते हो, रिपीटेबल सेल आ सकते हैं। 1 टाइम प्रोडक्ट क्रिएशन कॉस्ट होती है, फिर इनफाइनाइट टाइम तक ये सेल चीज़ें होती है। तो इस रीज़न से जो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का दोस्तों बिजनेस है ना, ये नेचर ऑफ द बिजनेस के हिसाब से सबसे बेस्ट बिजनेस मॉडल है। अब यदि आप स्टार्टिंग से ही दोस्तों सही नेचर ऑफ द बिजनेस को चूज करते हो ना, तो फिर उसमें सफलता पाने के लिए आपको जो सेकंड चीज चाहिए ना, वो है यहाँ पे डेप्थ। आपने सही बिजनेस मॉडल चूज कर लिया, आपने मुझसे डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस सीखा, 2 दिन में काम आपने शुरू किया। अब आपका क्या यहाँ पे फर्ज बनता है वो काम में डेप्थ लेके आना। अब वो काम में डेप्थ कैसे आती है? कंसिस्टेंसी के साथ। दिन का 1-2 घंटा दे दो, पार्ट टाइम कहीं जॉब कर रहे हो तो 1 घंटा निकाल के दे दो, सैटरडे संडे फ्री हो तो टाइम दे दो, इंस्टाग्राम पे जो रील स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उनका थोड़ा टाइम यहाँ पे दे दो। तो कंसिस्टेंसी जैसे रखोगे ना दोस्तों डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस के काम में, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद थोड़े बहुत सेल्स दिखाई देंगे, 1-2 महीने बाद अपना दिमाग चलेगा कि मैं ये ट्राई करके देखता हूँ। 6 महीने बाद, 1 साल बाद दोस्तों आप सोचिए कि एक काम को आप कर रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ, अपना मन लगा के, तो वो काम में ना आपकी डेप्थ बन जाती है।
आपको वो काम अंदर से समझने आता है कि अब ये काम में ना मैं थोड़ा ये चेंजेस करता हूँ, अपनी क्रिएटिविटी लेके आता हूँ। 2 साल बाद आपकी और एक्सपर्टीज बनती है, 3 साल बाद, 5 साल बाद आप उस लेवल तक दोस्तों जाते हो, आपके पास इतनी डेप्थ होती है ना इन 3 to 5 ईयर कि आपके पास एक बड़ी टीम होती है और फिर आप वो काम को एक एज अ कंपनी रन करते हो। आज के टाइम पे दोस्तों 3 से 5 साल ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट है अपने होम टाउन को छोड़ के लाखों रुपीस की फ़ी पे करके 3 से 5 साल की जो डिग्री लेते हैं ना, बाद में 10, 20, 25, 50 हज़ार की जॉब मिलना भी मुश्किल है, और मिलती है तो ऐसे शहरों में मिलती है। मैंने पहले भी कहा कि वो अपना लाइफ टाइम कभी एक हाउस नहीं परचेस कर सकते। तो ये सब देखना होता है जब हम कोई काम चूज कर रहे होते हैं ना दोस्तों। तो सिर्फ काम, सैलरी, कितना पैसा, वो नहीं सिर्फ देखना होता है, उसके साथ देखना होता है काम कहाँ पे मिल रहा है, कितना यहाँ पे वो शहर की महंगाई है, क्या पोल्यूशन है, क्या लाइफस्टाइल होगी। तो सब कुछ देख के फिर वर्क को चूज करना होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज के टाइम पे आप सब कुछ छोड़ छाड़ के डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का काम शुरू कर दो। मैं कह रहा हूँ कि यदि आपको इंटरेस्ट बैठ रहा है तो ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। काम सीखिए, कंसिस्टेंसी रखिए, मिनिमम दिन का 1-2 घंटा तो दे ही सकते हो। 3-4 महीने में इतनी कमाई हो जाएगी, आपके पुराने काम से ज़्यादा आपको पोटेंशियल दिखे तो पुराने काम को छोड़ के इसमें डबल डाउन कर सकते हो। तो मैंने कहा ना कि 3 से 5 साल में तो यहाँ पे आपका एक कंप्लीट कंपनी बनाने का पोटेंशियल है। तो पार्ट टाइम भी शुरू कर सकते हो, फुल टाइम भी शुरू कर सकते हो। एब्सोल्युटली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में आपका कोई भी नहीं रहने वाला है। सिर्फ आप जो कोचिंग की फीस दे रहे हो, जो आप यहाँ पे मेंटरशिप की फीस दे रहे हो, बस वही फीस है। सब कुछ हमने फ्री एआई टूल्स का यूज़ करके कैसे स्टार्टिंग में पैसा बनाना है वो सिखाया हुआ है। स्टार्टिंग में फ्री एआई टूल्स का यूज़ करके पैसा लगाना ही नहीं है, टाइम लगा रहे। जब वहाँ से पैसे बनेंगे, ऑर्गेनिक तरीके से अमाउंट आएगा, फिर एडवर्टाइजमेंट पे लगाना है तो इन फ्यूचर लगा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं। क्यों मैं ये स्ट्रेटेजी कह रहा हूँ? आपकी 10, 20, 25, 50 डिजिटल प्रोडक्ट है, उनमें से 2-5 प्रोडक्ट यहाँ पे चल रही है, ऑर्गेनिक सेल जनरेट कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है मार्केट रिस्पॉन्स दे रहा है, तो फिर उस पे एड चलाना बनता है। तो सब फ्यूचर की स्टेप बाय स्टेप आगे की बात रहती है। आपका स्मार्टफोन और मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन मोर देन इनफ है। तो स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन जियो, एयरटेल, वीआई, जो भी आपका 4G है, बस ये सेटअप है। स्टार्टिंग में यहाँ पे लाइटली तरीके से काम करना है। 3 से 5 साल में कंसिस्टेंसी रखोगे तो एज अ कंपनी के तौर पे आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस को ऑपरेट यहाँ पे एब्सोल्युटली कर सकते हो। धन्यवाद।